नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शेरिन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त के खास और ताजा तरीन बुलेटिन की ओर। बात करते हैं 15 अगस्त से जुड़ी खास खबर की। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 15 अगस्त की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। हमारे संवाददाता ने लिया जायजा, आइए देखते हैं। राजधानी रायपुर में 15 अगस्त की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं, अर्धसैनिक के जो जवान हैं, वो यहाँ रिहर्सल करने पहुंचे हैं और इसको लेकर जो रिहर्सल किया जा रहा है। इस बार जो है 15 अगस्त कुछ खास होने वाला है, क्योंकि सबकी नज़र जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 15 अगस्त की तैयारी राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में चल रही है। सीएम भूपेश बघेल जनता के नाम संदेश वाचन करे, उस पर क्या बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज रायपुर। रायपुर राजधानी के धरना स्थल पर आज भी बैठे हुए हैं आंदोलनकारी। पिछले कुछ दिनों से राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन आज भी जारी है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिव्यांग शिक्षक के परिजन पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय हो गए धरने दे रहे हैं। वहीं प्रदेश भर के विद्युत संविदा कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना स्थल पर डटे हुए हैं। सरकार को इनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि जो जायज मांग है वह पूरी हो सके। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लुकआउट नोटिस जारी करने से पहले राजद्रोह के मामले में अब रायपुर कोतवाली पुलिस की टीम उनके गृह ग्राम उड़ीसा स्थित क्यूजर जिले के बड़बीर पहुंची। इसके लिए बुधवार सुबह 2 सदस्यीय टीम रवाना हुई थी। बता दें कि इससे पहले जीपी सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई अलग अलग टीमें दिल्ली और पंजाब भी जा चुकी है और उनको अब तक 2 नोटिस जारी किया जा चुका है। नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने राजधानी रायपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भर से नक्सल पीड़ित परिवार यहाँ राजधानी रायपुर पहुंचा है। देख सकते हैं तस्वीर में अपनी जो मांग है उनको लेकर आज राजधानी आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हम लोग की मांग वही बोल रहे हैं, मकान हमको नौकरी दे, मतलब योग्यता के अनुसार बस पास दे, हम घर दे, हमको हमारी जो सुविधा के अनुसार वो अपना वो करिए ना, तो पूरा वादा पूरा करे। नहीं तो वादा करना ही नहीं था, वो नीति नहीं निकालना था, फिर हम जैसे कि वैसे रहते। अब हम क्या करें बताओ। परिजन आए उन लोग से आप बताइए, आप कहाँ से पहुँचे हैं और क्या कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? तकलीफ तो ये है, हमारे पिताजी को मारे, भाई को मारे, ऐसे कई लोगों के पिताजी भाई बहन को मारे हैं, तो सबको तकलीफ है, हम ही को नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और सब जितना भी हमको सुविधा दिया, जो मांग कर रहे हैं ना, वो पूरा होना चाहिए। हम आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ जो बता रहे हैं वो हमारा जल्दी सुनना भी चाहिए। कई बार आ चुके हैं रायपुर हम, तो हम लोग अगर यहाँ कब तक भटकते रहेंगे यहाँ। और कुछ लोग उनसे ही बात करते हैं। आपको क्या सुविधा मिलती थी और क्या कुछ हुआ था? सर मैं तो बस नक्सलगढ़ बीजापुर से आई हूँ। मेरे पापा 2007 में शहीद हो गए। उसके बाद सर मैं कागजात में जमा करना ये सब कर रही हूँ सर। वहाँ जिला में कलेक्टर का भी फिर आया था ना, कलेक्टर को दी हूँ, एसपी को, पटवारी को, सबको। ना मेरे पास वन भूमि पट्टा है, ना घर है, ना कुछ ऐसा कुछ। इतने बस्तर के शांति के लिए मेरे पापा शहीद हुए हैं ना, तो उनकी बेटी को क्या क्या मिलना, कैसे? अभी उनकी बेटी यहाँ वहाँ भटक रही है, तो क्या सरकार जब जरूरत पड़ती है तो भर्ती ले लेती है, शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को क्या होगा? हाँ, निकाल भी देते हैं। बहुत सारा योजना का लाभ है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मैं हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी करें, हमको भटकना ना पड़े। तो देख सकते हैं पूरे पीड़ित परिवार है जो पूरे प्रदेश भर से राजधानी रायपुर आए हैं और लोग की साफ तौर पर मांग है कि सरकार को जो है उन लोगों को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कैमरा पर्सन आमिन के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति देखते हुए आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। बीते 10 दिनों में सोना 1950 रुपए सस्ता हो गया है। सोने की गिरावट कैसे देखा जा रहा है, सराफा बाजार जानते हैं। रायपुर सराफा बाजार अध्यक्ष हरक मालू से। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसको सराफा बाजार कैसे देखता है, आइए बात करते हैं रायपुर सराफा बाजार अध्यक्ष हरक मालू जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि इतनी भारी गिरावट आप देख रहे हैं मार्केट में सोने चांदी की, इसको आप सराफा बाजार रायपुर कैसे देख रहे हैं? देखिए, सराफा बाजार में जो गिरावट आई है वो एक भाव में करेक्शन आता है,
हम लोग जिसको अपनी भाषा में करेक्शन करते हैं, बढ़ते बढ़ते भाव एक बार नीचे आ जाता है तो फिर वापस से भाव बढ़ता है। तो एक करेक्शन आया है, इसमें निवेशक को निश्चित तौर पर फायदा पहुंच रहा है और निवेशक को निवेश करना चाहिए। इस करेक्शन के बाद चूंकि आगे त्योहारी सीजन भी आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चूंकि एक करेक्शन इसलिए आया है कि अमेरिका ने जो अपनी नीतिगत निर्णय लिए हैं उसमें उन्होंने 2024 में पहले ब्याज दर बढ़ाने की बात की थी, अभी उन्होंने 2022 में ब्याज दर बढ़ाने की बात की है, जो एक उसके कारण ये करेक्शन आया है। शेयर के बाजार अप हुए हैं और सोने चांदी के बाजार कम हुए हैं। शेयर बाजार जैसे अप हुआ है और सोने चांदी की आप बात कर रहे हैं, तो आगे फ्यूचर इसका क्या देख रहे हैं? जैसे अभी ग्रोथ कहां तक जा सकती है? वी शेप रिकवरी आप देख रहे हैं? देखिए, ये इसके बारे में तो ज्यादा कुछ कहा नहीं सकता, पर ये निश्चित है कि ये जो गिरावट आई है ये निश्चित तौर पे वापस पुराने जो 58,000 रुपए सोना गया था उस स्तर को क्रॉस करेगी। तो आपने सुना हरक मालू जी ने कहा है कि निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये वी शेप रिकवरी हो सकती है। हाईएस्ट 58,000 पे जब गया था सोना, उतना उस स्तर को वापस से छू सकता है। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज रायपुर। देश में पहली बार आत्मसमर्पित नक्सली स्वतंत्रता दिवस की परेड में शामिल होंगे। भारत की आज़ादी के जश्न में राजनांदगांव जिले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की परेड में देश की मुख्यधारा में लौट चुके पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, सच। इस बार 15 अगस्त को जो जिला मुख्यालय में परेड आयोजित है उसमें एक ट्रूप पीटीएस से आया हुआ है, जिसमें कुछ सरेंडर नक्सली और नक्सली पीड़ित सदस्य जिनको पुलिस की नौकरी मिली है और कुछ अन्य लोग शामिल हैं जो उस दिन मार्च पास्ट में शामिल होंगे। उसमें नक्सली कुछ बड़े कैडर के भी थे और कई नक्सल पीड़ित लोग भी हैं। दोनों मतलब सभी मिला के 21 लोग हैं जिनका एक ट्रूप बन के मार्च पास्ट के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। वीआईपी न्यूज़ जो चैनल अभी लॉन्च किए हैं, मैं उन सभी उनके संचालक गण और जितने भी उनके स्टाफ है सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि वो देश विदेश, अपने प्रदेश, गांव, घर सभी के समस्याओं को पूरे प्रदेश में रखें और उनकी समाधान हो और इनका चैनल बहुत बढ़िया आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामना मैं देती हूँ। वीआईपी न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तेज़ी से काम करें और मैं आपके आगे बढ़ने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। वीआईपी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे, समाज और सरकार को अवगत कराएंगे और उसका समाधान का भी निष्पक्ष प्रयास करेंगे। वीआईपी न्यूज एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नया खबर नया उसमें आ रहा है और नए ढंग से एक वीआईपी न्यूज शुरू हो रहा है और उसमें अच्छी खबरें आएंगी, ऐसा उम्मीद है। अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं फिल्म, अभिनय और नाटक फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के कलाकारों को रिहर्सल के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, ये संस्कृति विभाग के अधिकारियों के गलत रवैये से भी बेहद दुखी हैं। देखते हैं क्या है सारी रिपोर्ट। जमाना भले ही बड़ी स्क्रीन का क्यों न आ गया हो,
लेकिन रंगमंच का महत्व आज भी उतना ही आकर्षक है। रंगमंच के पथ पर चलकर जिंदगी को जानने, समझने और उसे जीने का हुनर सिखाया जाता है। वाकई रंगमंच का सम्मोहन अद्भुत है। बस ऐसा ही एक वाकया आज भी देखने को मिला। अदाकारी में रुझान रखने वाले रंगकर्मी योग मिश्रा ने बताया कि अभिनय फिल्म नाटक फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के कलाकारों से सोलो और ग्रुप नाटक के स्क्रिप्ट पर अभ्यास करवाया जाता था, ताकि बेहतरीन कलाकार निकलकर सामने आ सके और उन्हें दर्शकों की वाहवाही मिल सके। इन सारी जद्दोजहद के बीच कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल पाता। बावजूद इसके हम अपने खर्च पर नाटक का मंचन करवाते हैं। आगामी 1 सितंबर को हबीब तनवीर की 99वीं जयंती के अवसर पर कुछ नाटकों के प्रदर्शन की रिहर्सल के मौके पर स्थल का किराया और दूसरे जरूरियात खर्च बढ़ जाने से योग मिश्रा ने सहयोग पत्र लिखकर संस्कृति विभाग के एक अफसर को सौंपा, लेकिन अफसोस सहयोग के एवज में उन्हें अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होगा, मेरा अपमान हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि एक संस्कृति कर्मी का बेवजह से अपमान हुआ है तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। मैं 60 साल का हो गया हूं, मैंने पैसे के लिए भर रंगकर्म नहीं किया। उस आदमी ने मेरा जो अपमान किया है, मैं 2 रात से सोया नहीं हूं। एक संस्कृति कर्मी, चाहे वो गांव में काम करता हो, शहर में काम करता हो, अपनी इज्जत के लिए ही तो ये सब काम करता है, इतनी तकलीफ उठाता है। एक संस्कृति विभाग में बैठा हुआ अफसर उसे इतना जलील करे कि मेरे लिए भर दुख की बात नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के हर संस्कृति कर्मी, हर रंगकर्मी के लिए शर्म की बात है। एक योग का रंगकर्मी है योग मिश्रा करके, उनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार का मामला सामने आया संस्कृति विभाग के संचालक के द्वारा। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं देखूंगा उसको। संस्कृति विभाग में या संस्कृति से जुड़े कार्य में जब लोग, जिस तरह के लोग आते हैं, उनको वो संवेदनशील होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जहाँ हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे, शंकर शेष जैसे रंगकर्मी लेखक हुए, विनोद कुमार शुक्ल जैसे कवि उपन्यासकार जहाँ के हैं, जिसकी एक अपनी समृद्ध लोक परंपरा है, लोक कलाओं का इतिहास रहा है, जहाँ पर नाटकों को लेकर संस्कृति विभाग कहता है कि यहाँ की दुनिया की सबसे पुरानी रंगशाला यहाँ है। वहाँ पर जब कोई रंगकर्मी जाता है संस्कृति विभाग में और उसके साथ इस तरह का आचरण होता है कि लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारे बाप का संस्कृति विभाग है कि, इस तरह की जब भाषा बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो आहत होंगे। छत्तीसगढ़ के किशोर साहू ने सिनेमा जगत में नाम बनाया, उनकी उसी परंपरा में हम देखते हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के सिनेमा को भूलन कांदा को पुरस्कार मिला और उसका नाम हुआ। छत्तीसगढ़ एक नए तरह के सांस्कृतिक परिदृश्य में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है, पर राज्य का संस्कृति विभाग राज्य बनने के बाद जिस तरह का आचरण करते रहे, उसमें कुछ लोगों को अगर छोड़ दें जो संस्कृति विभाग में पदस्थ हुए, अधिकांश लोग वो मीडिया कर लोगों से घिरे हैं या वो इवेंट मैनेजरों से घिरे हैं और वो संस्कृति की ना तो समझ रखते हैं, ना उनके साथ उनको किस तरह का आचरण करना है ये भी तमीज नहीं है। तो ऐसे लोग जब वहाँ बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो घटना ये हुई है उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति बार बार होगी। नाट्य निर्देशक योग मिश्रा के अपमान को लेकर देश भर के सांस्कृतिक जगत में रोष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ और देश के बहुत से रंगकर्मियों और सिनेमा से जुड़े लोगों ने सरकार के इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। हमारे चैनल वीआईपी न्यूज में जब इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया, उसके बाद में प्रदेश और देश के कई सुप्रसिद्ध फिल्म एक्टर, रंगकर्मियों के रिएक्शन आने शुरू हुए और इसमें सुप्रसिद्ध फिल्म एक्टर अखिलेंद्र मिश्र जी, सिग्मा जी, अशोक मिश्रा जी, मनोज वर्मा जी, इनके साथ साथ प्रदेश के भी जो नामी रंगकर्मी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है। जगदलपुर के विजय सिंह जी ने कहा है कि योग मिश्रा के साथ जो गलत हुआ है, संस्कृति विभाग के असंवेदनशील अधिकारी ने यदि रंगकर्मी योग मिश्रा के साथ अभद्र व्यवहार किया है तो उसकी घोर निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करता हूं कि लिखने पढ़ने, रंगकर्मी, रचनाकारों से गलत व्यवहार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इसी तरीके से सुरेंद्र शुक्ला जी ने भी टिप्पणी की है इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा है कि अब संस्कृति वालों को जन संस्कृति से जुड़े लोगों से डर लगेगा ही। सृजना से जुड़े लोगों के स्थान पर मीडियाकार लोगों को बिठाना संस्कृति को पंगु बनाना है। ऐसी स्थिति में संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण की कल्पना भी बेईमानी होगी। अफसरों का दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर सुमन मिश्र की भी टिप्पणी इसमें आई है। उन्होंने हमारे चैनल के हेड सुभाष मिश्र जी को लिखा है कि सच सुभाष, तुमने बहुत बेबाकी से छत्तीसगढ़ के कलाकारों रंगकर्मियों के प्रति शासकीय उपेक्षा, नकारात्मकता, उदासीनता के संदर्भ में अपनी बात रखी है। योग मिश्र के प्रति ऐसा निंदनीय व्यवहार सचमुच एक सच्चे समर्पित रंगकर्मियों के लिए अपमानजनक है। 1 सितंबर को विश्व प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री हबीब तनवीर की जन्मतिथि पर रंग महोत्सव स्वागतेय है। मेरा पूर्ण समर्थन व सहयोग है। इसमें अशोक मिश्र जी ने लिखा है मुंबई से कि योग को रोना नहीं, लड़ना चाहिए। रोने से थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल सकती है, लड़ने से बहुत कुछ। एक आंदोलन करना चाहिए। सभी संस्कृति कर्मियों को जुलूस लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, तभी कुछ बदलेगा। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश से लेकर देश के जो रंगकर्मी हैं, जो कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनके रिएक्शंस आ रहे हैं और वो काफ़ी रोष में हैं। काफ़ी उन्हें दुख भी हो रहा है कि एक रंगकर्मी के साथ ऐसा किसी अधिकारी ने कैसे कर दिया। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जा रहे हैं। यही वजह है कि बात बात पर आज के युवा और किशोर एक दूसरे पर चाकू से जानलेवा हमला कर रहे हैं। राजधानी में बढ़ती चाकूबाजी की वारदातों में रायपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। स्मार्ट पुलिसिंग का दम भरने वाली पुलिस अब तक चाकूबाजी की घटना को रोकने में कोई योजना नहीं बना सकी है। शहर में बीते 2 दिनों में चाकूबाजी की 3 घटनाएं हुई हैं, जो यह बताने में काफी है कि किस तरह बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब तो कई थाना इलाकों से खबर छन कर आ रही है कि पुलिस और नेताओं के संरक्षण के चलते अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। वहीं लगातार बढ़ती चाकूबाजी की घटना को रोकने अब एसएसपी अजय यादव ने एएसपी और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है। एसएसपी अजय यादव ने कहा कि रायपुर में जितनी चाकूबाजी हुई है उस पर नियंत्रण करने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि अगर पुलिस की ओर से कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। चाकूबाजी के बहुत सारे मामले रुपयों के लेन देन और नशे के कारण हुए हैं। देखो, चाकूबाजी की घटनाएं रायपुर में जो भी हुई हैं उस पे अभी लगातार नियंत्रण करने के लिए एडिशनल एसपी शहर सहित सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है और यह भी बता दिया गया है कि अगर पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही पाई जाती है तो उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि रुपयों के लेन देन और नशे के कारण हुए हैं और जो 90% केसेस ऐसे हैं जो आपस में जिसमें धारदार हथियार का वार किया गया है या चाकू का यूज़ हुआ है या चाकू जैसे किसी हथियार का यूज़ हुआ है, वो सारे के सारे आरोपी और जो पीड़ित हैं दोनों एक दूसरे के या तो रिश्तेदार हैं या मित्र हैं या जानकार हैं। रायपुर पुलिस बढ़ती घटना को देखते हुए अब अपराधियों से बेहद सख्ती से पेश आएगी। शहर के एसएसपी ने चाकूबाजों की फिर से पहचान कर उन पर कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दे दिए हैं। एसएसपी अजय यादव का कहना है कि जो केसेस नहीं रोके जा सकते उसमें कोई बात नहीं, लेकिन उसमें हम कार्रवाई सही ढंग से करें यह महत्वपूर्ण है। गंभीर किस्म के मामलों के आरोपियों की पहचान कर उनकी समय समय पर चेकिंग और थानों में परेड के लिए बोला गया है। अगर यहाँ किसी कारण से छुट्टी होगी तो इसे फिर से करवाया जाएगा। जितने भी चाकूबाज हैं उनकी फिर से पहचान करके कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। तो इस तरीके से जो केसेस हैं इनको बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनके होने के बाद ही पुलिस के संज्ञान में आता है, तो उसमें पुलिस की त्वरित कार्रवाई ज़्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ जो केसेस नहीं रोके जा सकते उसमें कोई बात नहीं, हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारा काम है कि उसमें हम कार्रवाई सही ढंग से करें, धाराएं अच्छी लगाएं, केस में ऐसे लोगों को बंद करें। उसके साथ साथ ऐसे केसेस जहां पे जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जिनके पास, जैसे हम लोगों ने एक लिस्ट निकाली थी, उसमें लगभग 528 लोग ऐसे आए थे जिनके ऊपर शारीरिक संबंधी हमला करने के, जैसे मारपीट, चाकूबाजी या 307 के प्रकरण दर्ज हुए थे। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके इनकी समय समय पे चेकिंग करने के लिए थानों में परेड कराने के लिए बोला है। यदि किसी कारण से कहीं छुट्टी होगी तो अभी फिर से इसको करवाया जाएगा। प्लस ऐसे जितने भी चाकूबाज हैं उनको फिर से आइडेंटिफाई करके फिर से उनके ऊपर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। लगातार हो रही चाकूबाजी की वारदातों को रोकने अब एसएसपी द्वारा सख्त निर्देश तो दे दिया गया है,
लेकिन अब यह देखना होगा कि इस निर्देश का पालन पुलिस विभाग के अधिकारी किस तरह करते हैं। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी में ज्वेलरी दुकान जाकर वहां से गहने पार करने वाली महिलाओं का गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। इस बार सदर बाजार स्थित सोना चांदी गलाई करने वाली कृष्णा रिफाइनरी नाम की दुकान से 3 किलो चांदी पार कर ली गई, जिसकी कीमत 2,20,000 बताई जा रही है। बच्चों को अपने साथ लेकर आई 5 से अधिक महिलाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद दुकान के संचालकों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर संदेही महिलाओं की तलाश में जुट गई है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सदर रोड में श्री कृष्णा रिफाइनरी नाम का एक व्यापारी की दुकान है। उस दुकान में 6 महिलाएं और कुछ बच्चे पहुंचे थे, जिसमें उसका बताना है कि उसके कर्मचारी बगल की दुकान में बैठे हुए थे और इनकी एक महिला ने दुकान में घुसकर एक झोले में जिसमें लगभग 3 किलो चांदी थी वो लेकर ये लोग भाग गए हैं और पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मौके पर जाकर पुलिस टीम द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरे वगैरह देख के लगातार इस पर जांच कर रही है। हाँ, पूर्व में भी ऐसा हुआ है और अभी भी यही लापरवाही सामने आई है कि दुकान में कोई भी कर्मचारी नहीं था, खुली हुई दुकान थी जिसमें भी कोई दराज वगैरह इनकी बंद नहीं थी, खुली हुई दराज थी और बाहर बैठे हुए थे ये लोग और इस तरह से लापरवाही गलत है और आगे भी इनको निर्देशित किया गया है कि इस तरह से लापरवाही न करें। ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देने वाले ठग इस कदर सक्रिय है कि इस बार उन्होंने सीआरपीएफ के एक जवान को अपने झांसे में ले लिया। दरअसल सीआरपीएफ के प्रधान अध्यक्ष के पद पर पदस्थ लक्ष्मण यादव ने जस्ट डायल ऐप पर लोन लेने के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। इसके बाद ठग ने अपनी बातों में फंसाकर लोन दिलाने के नाम पर कुल 44,000 रुपए पीड़ित जवान से अपने खाते में जमा करवा लिया। अब ठगी का शिकार हुए सीआरपीएफ के जवान ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं टिकरापारा पुलिस धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सीआरपीएफ के प्रधान आरक्षक से लोन दिलाने के नाम पे ठगी हुई है। उसने जस्ट डायल ऐप के माध्यम से कुछ लोन के लिए सर्च कर रहा था वो, तो उसी से किसी का उसका नंबर पता चला। उसने कॉल करके इसको कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग 44,000 रुपये ठग के जमा करा लिए हैं और इसके प्रार्थी को जब पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने टिकरापारा थाने में आवेदन दिया है और इसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। अब वो लोन दिलाने के नाम पे ये लोग ठगी करते हैं कि प्रोसेसिंग फीस लगेगा, पहले इतना जमा कर दो फिर इतना लोन हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे ये लोग चरणबद्ध ढंग से ठगी करते जाते हैं और लोग ऐसे ठगी का शिकार हो जाते हैं। जांजगीर चांपा जिले के चांपा के निर्माणाधीन नारायणी धाम परिसर में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। नारायणी धाम सेवा समिति के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में 13,000 से ज्यादा वृक्षारोपण के महाअभियान का शुभारंभ किया, जिसमें चांपा नारायणी धाम से लेकर हसदेव नदी के तट और गांव-गांव में पहुंचकर वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया गया। हम लोगों ने यहाँ के सारे दादी भक्तों ने मिल करके निर्णय लिया है कि यहाँ पे दादी जी का सिंहारा किया जाए और वो भी 13,000 वृक्षों के साथ, जो कि आज तक विश्व में ऐसा नहीं सिंहारा हुआ है जैसा आज यहाँ होने जा रहा है। इसके लिए पूरे विश्व के दादी भक्तों का सहयोग है, खाली जांजगीर चांपा ही नहीं, दूर दूर से एक पौधा, 2 पौधा, 5 पौधा का सहयोग और इस नारायणी धाम के लिए लोग दे रहे हैं कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण करिए। ये हमारा आज का सिंधारा उत्सव में 13,000 वृक्षों का लक्ष्य हम लोग लेकर के आज का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ की खास और ताज़ा तरीन खबरों के लिए शाम 5:30 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।